है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1714 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 3 पद 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। हम इन दिनों में हमारे मसीही दायित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो विशेषकर अपने स्वभाव की गड़बड़ी से परेशान लोगों के प्रति है। श्रेष्ठता की भावना, हीनता की भावना और गलत फहमी आदि के कारण हमसे झगड़ने वाले और हमारी बदनामी करने वाले आदि लोगों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। बीते दिन में हम ये देखे थे कि उद्धार पाने के पूर्व हम भी तरह तरह के स्वभाव की गड़बड़ियों से परेशान होने के कारण हमें भी एक दूसरे की कमी को सहना है। एक दूसरे को सहने के संबंध में बात को आगे बढ़ाते हुए प्रेरित पौलुस यह याद दिला रहा है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है, अर्थात उद्धार हमारे लिए उपलब्ध हो जाने का मुख्य कारण क्या था। पौलुस कहता है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। निम्न भाग हमें स्पष्ट रूप में याद दिला रहा है कि हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर का क्या योगदान रहा है। उद्धार और पाप क्षमा पाना पापी मनुष्य के लिए जब असंभव की बात थी, परमेश्वर की कृपा उनको अर्थात परमेश्वर को प्रेरित किया है कि वो हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट करे। तो यह दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम देख रहे हैं। हमें उद्धार उपलब्ध कराने के लिए परमेश्वर को किसने प्रेरित किया? उनकी कृपा अथवा उनका अनुग्रह, ग्रेस। किसी भी प्रकार के योग्यता नहीं रखने वालों को भी अपनी मदद उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर के स्वभाव को हम उनकी कृपा अथवा अनुग्रह बुला सकते हैं। जब परमेश्वर की कृपा ने पापी मनुष्य को पाप क्षमा देने के लिए उन्हें प्रेरित किया तो परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों पर प्रकट हुआ। वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, जिसे बाइबल में अगापे शब्द से परिचय कराया गया है, वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम मनुष्यों पर प्रकट हुआ। वो ईश्वरीय प्रेम कहाँ और कैसे प्रकट हुआ? परमेश्वर के प्रेम का पूर्ण रूप प्रभु यीशु मसीह है, जो संसार में प्रकट हुआ, जो मनुष्य के रूप में कुंवारी से जन्म लिया और अंत में कलवरी के क्रूस पर मनुष्य के बदले प्रायश्चित मृत्यु बन गई। पापी मनुष्य को परमेश्वर उद्धार देने के पीछे परमेश्वर की कृपा के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। वैसे ही परिवार में हो या फिर कलीसिया में या समाज में एक दूसरे को सहने और बर्दाश्त करने हेतु हमारे लिए भी कोई खास कारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार करने के पीछे परमेश्वर को किसी कारण नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह, जो अयोग्य व्यक्ति को भी मदद उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर को प्रेरित किया है कि हम पापियों को सहे और हमारे बदले में अपने पुत्र को दे दे। और ये नमूना, ये दृष्टांत प्रेरित पौलुस यहाँ पर इसलिए ला रहा है ताकि हमें भी एक दूसरे के कमी घटियों को सहने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का साधन है।